निशांत, वे लड़का कौन था जिसने हमें अपनी कार दी? और और तुम ये भी जानते हो ना कि हम पर अटैक किसने करवाया? निया ने निशांत की ओर देखते हुए पूछा। निशांत ने एक झलक निया को देखा। निशांत, प्लीज गाड़ी सामने देखकर चलाओ, निया ने निशांत का चेहरा सामने करते हुए कहा। निशांत मुस्कुराने लगा। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया निशांत। निया ने फिर से निशांत को घूरा। जब तक अखिल जीजू नहीं कहेंगे तब तक मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता निया। सॉरी, पर मैं मजबूर हूँ। ऐसी कौन सी बात है निशांत जो तुम और भैया मुझसे छुपा रहे हो? देखो निशांत, अगर ये मेरे बारे में है तो इसे जानने का मैं पूरा हक रखती हूँ। तुम्हारी जिंदगी पर मैं भी हक रखता हूँ निया। निशांत ने कार साइड में रोक दिया और निया की ओर देखने लगा। पूरा हक रखते हो निशांत? निया ने निशांत के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो फिर अभी मुझसे कोई सवाल मत करो निया, मैं जवाब नहीं दे सकता। बस इतना जान लो निया, आने वाले समय में तुम्हें हिम्मत दिखानी है, मुझ पर और जीजू पर भरोसा रखना है। हम दोनों जो भी कर रहे हैं सब कुछ हमेशा के लिए ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। निया ने निशांत के कंधे पर अपना सिर रख लिया। निया, एक और बात है, निशांत ने निया के बालों को सहलाते हुए बोला। अभी अभी जिस लड़के से तुम मिली हो ना, अगले कुछ वक्त में तुम उसका एक अलग ही रूप देखने वाली हो, लेकिन वे जैसा दिखाएगा वे वैसा है नहीं, और ये बात तुम जानती हो, इसलिए अपने आसपास वालों को शक मत होने देना। निशांत, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, निया ने कंफ्यूज होते हुए कहा। निशांत ने निया का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, बस इतना जान लो, तुम्हें उस लड़के पर भरोसा रखना है, किसी भी हालत में। ठीक है, और ये बात पहले ही सीधे सीधे बोल देते ना, खामा मुझे उलझाए जा रहे थे, निया ने अपनी सीट पर सीधे बैठते हुए कहा। निशांत ने मुस्कुराकर निया की ओर देखा और अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी निया मैडम, कुछ वक्त के लिए भूल गया था कि तुम में दिमाग की कमी है। निशांत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, निया निशांत के सीने पर हल्के से मुक्के मारने लगी। निशांत ने एकदम से निया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। ये बार बार मुझे छूने के बहाने बनाना बंद करो और आराम से अपनी सीट पर बैठो। दी और जीजू की फ्लाइट लैंड होने में कुछ ही मिनट बचे हैं, निशांत ने कहते हुए निया के हाथ पर प्यार से किस कर दिया। निया एक बार फिर से निशांत से शर्माने लगी थी। वे अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। निशांत भी मुस्कुराते हुए गाड़ी एयरपोर्ट की ओर बढ़ा लिया। जिस वक्त निशांत और निया एयरपोर्ट पहुंचे उसी वक्त ही अखिल और अहाना हाथों में हाथ लिए बाहर आए। निशांत और निया दोनों मुस्कुरा दिए। अखिल और अहाना ने भी उन दोनों को देख लिया था। वे उनकी तरफ ही आ रहे थे। निया, अभी जीजू को हमारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ मत बताना, मैं खुद उनसे बाद में बात करूंगा, निशांत ने कहा। जैसा तुम कहो निशांत, वैसे भी क्या हुआ, किसने किया, हमें बचाने वाला कौन था, मैं कुछ भी तो नहीं जानती हूँ। तो खामा भैया को एक्सीडेंट के बारे में बताकर क्या परेशान करना। गुड, मेरे साथ कुछ दिन लगातार रहने से समझदार हो गई हो, निशांत ने निया को चिढ़ाते हुए कहा। उससे पहले ही अखिल और अहाना दोनों उनके पास आ गए थे। अखिल निया को सामने देखकर बहुत ही खुश हुआ। निया एकदम सही सलामत उसके सामने थी। अखिल ने आते ही निया को हक कर लिया। अहाना भी निशांत से मिली। निया से मिलने के बाद अखिल ने निशांत की ओर हाथ बढ़ाया। निशांत आकर अखिल के गले लग गया। अखिल ने धीरे से निशांत के कान में कहा, थैंक यू निशांत, मेरी निया का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। अखिल की बात सुनकर निशांत का चेहरा झुक गया था। अभी अभी जो एक्सीडेंट होने वाला था, अगर वे समय पर न आता तो शायद निया और निशांत इस वक्त यहाँ न खड़े होते। अखिल समझ गया था कि निशांत परेशान है। उसने एक नजर अहाना और निया को देखा। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। अखिल निशांत को एक साइड में ले गया। क्या हुआ निशांत, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, अखिल ने निशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। सब ठीक तो है ना निशांत? हमारा प्लान ठीक से काम तो कर रहा है ना? जी जी जीजू, सब ठीक है, निशांत ने अखिल से नजरें चुराते हुए कहा। तुमने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला है निशांत, अखिल ने निशांत की आंखों में देखते हुए कहा। निशांत ने अखिल का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं आज भी झूठ नहीं कहूँगा जीजू, आप अभी घर चलिए। आज जो भी हुआ है उसके बाद मैंने निया को तो दिलासा दे दिया है, पर अहाना दी का दिल बहुत ही कमजोर है जीजू। अखिल ने हाँ में सिर हिलाया। निशांत और अखिल दोनों अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए
और रिया अहाना के पास आ गए। सारी बातें आप दोनों यहीं करने वाली हैं या घर जाने का भी कोई इरादा है? अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप भी तो अभी तक बातें ही कर रहे थे ना निशांत के साथ? निया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, बातें कर रहा था। निशांत ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, अखिल ने निया को छेड़ते हुए कहा। निया घबरा गई थी। क्या क्या बता दिया है? निया ने घबराते हुए कहा। यही कि तुम और निशांत, तुम दोनों ने। अखिल जैसे जैसे बोलते जा रहा था, निया की धड़कनें वैसे ही बढ़ने लगी थी। निशांत तो खड़ा हुआ मुस्कुरा जा रहा था, पर अहाना अखिल का प्रैंक समझ चुकी थी। क्यों परेशान कर रहे हैं आप निया को? चलिए घर चलिए। अहाना अखिल की बाजू पकड़कर उसे ले जाने लगी। सभी मुस्कुरा दिए। अखिल अहाना के साथ बातें करने में बिजी था, पर जैसे ही वे लोग कार के पास पहुंचे, अखिल एकदम से चुप हो गया। अखिल के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। निशांत समझ गया था कि वेद की कार को अखिल अच्छे से पहचानता था। उस वक्त अखिल ने निशांत से कुछ नहीं पूछा और अहाना के साथ पीछे बैठ गया, पर अहाना ने निशांत से पूछ ही लिया। निशांत, ये कार किसकी है? निशांत ने साथ में बैठी निया की ओर देखा। निया ने तो सिर झुका लिया था। निशांत ने रियर मिरर में से अखिल की ओर देखा। अखिल निशांत की ओर ही देख रहा था। वे ये कार मेरे एक दोस्त की है। मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं ये ले आया, निशांत ने बहाना बना दिया। निशांत, सिंघानिया मेंशन में इतनी गाड़ियां खड़ी थी, तुम उनमें से कोई भी ले लेते। अपने दोस्त की गाड़ी क्यों लेकर आए? जाने दीजिए ना भाभी, निया ने कहा। घर पर मम्मी पापा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अहाना ने मुस्कुराकर अखिल की ओर देखा। अखिल परेशान था, पर फिर भी अहाना के देखने पर वे मुस्कुरा दिया। कुछ देर में वे लोग घर पहुंच चुके थे। नमस्ते मम्मी। अहाना ने आगे बढ़कर देविका जी को गले से लगा लिया। देविका जी अहाना को बेटी मानती थी, इसलिए कभी अहाना को अपने पैर को नहीं छूने देती थी। देविका जी ने भी अहाना को हक किया। हमने आप दोनों को बहुत मिस किया अहाना बेटा। मानते हैं कि अभी आपके हंसने खेलने के दिन है, पर हमारा घर पर अकेले दिल नहीं लगता, इसलिए अब कुछ वक्त के लिए हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। देविका जी ने अखिल को भी गले से लगाते हुए कहा। हम नहीं जाएंगे मम्मी। अखिल ने भी देविका जी को अपनी बाहों में भर लिया। अरे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? यही तो दिन है घूमने फिरने के। देविका, आप भी ना। दिनेश जी अखिल से मिले और अहाना के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मम्मी सही कह रही है पापा, अखिल भैया और अहाना भाभी के बिना तो ये घर घर नहीं लगता था। आप दोनों कहीं भी जाना चाहेंगे ना तो हम आपको जाने नहीं देंगे, निया ने अहाना की बाजू को पकड़ते हुए कहा। निया की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। निया की बच्ची, तुम तो खुद इस घर से जाने वाली हो, फिर हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? अखिल ने निया को अपनी तरफ करते हुए कहा। सभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। भैया, निया इमोशनल होकर अखिल के गले लग गई। अखिल ने भी निया को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। निशांत के कंधे पर कोहनी रखकर अहाना भी उसे छेड़ रही थी। निशांत को पहली बार इतनी शर्म आ रही थी कि वे अपना चेहरा ऊपर उठा ही नहीं पा रहा था। अरे अरे, अभी से क्यों इमोशनल हो रही हैं आप निया? अभी आपकी शादी में कुछ महीनों का टाइम है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, दिनेश जी ने सुदेश जी के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा। निया ने एक झलक अखिल को देखा और फिर निशांत को। निशांत की नजरें भी अब अखिल पर ही थी। सभी बैठ गए थे। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इनफैक्ट आप सभी से, अखिल ने सभी की ओर देखते हुए कहा। हाँ अखिल बेटा, कहिए ना, सुदेश जी ने कहा। वे पापा, मैं कह रहा था कि निया और निशांत दोनों की शादी अगले 1 महीने में ही हो जाए। अखिल ने आखिरी शब्दों को जल्दी से कह दिया था। अखिल की आवाज में घबराहट थी, जिसे अहाना महसूस कर सकती थी। अहाना ने अखिल का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। ये आप क्या बोल रहे हैं अखिल? दिनेश जी ने हैरानी से अखिल की ओर देखते हुए कहा। इतनी जल्दी निशांत और निया की शादी? अखिल बेटा, सब ठीक तो है ना? बेवजह तो तुम ये बात न कहते, देविका जी ने अखिल के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अहाना देविका जी के पास आई और बोली। आपने ठीक पहचाना मम्मी, अखिल कोई भी बात बेवजह नहीं करते। तो फिर ऐसी क्या बात है अखिल जी, कि इसलिए आप दोनों बच्चों की शादी 1 महीना के अंदर करवाना चाहते हैं?
सुमन जी ने पूछा। मम्मी, दो दिल जिन्हें आगे चलकर एक होना है, अभी भी एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते हैं, एक दूसरे को हर पल हर घड़ी मिस करते हैं। हमें कोई हक नहीं ना मम्मी, इस तरह से उन्हें जुदा रखने का। अहाना ने देविका जी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। पेरेंट्स निशांत और निया की ओर देख रहे थे। दोनों ही सिर झुकाए बैठे हुए थे। लेकिन अहाना बेटा, अभी तो दोनों की स्टडी भी पूरी नहीं हुई है, अभी कैसे शादी कर सकते हैं? सुदेश जी ने कहा। क्यों नहीं कर सकते पापा? अखिल ने सुदेश जी की ओर देखते हुए कहा। अहाना भी तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही रही है ना, तो फिर निशांत और निया भी शादी के बाद स्टडी कर लेंगे। आप दोनों बच्चे क्या चाहते हैं? दिनेश जी ने निशांत और निया की ओर देखकर पूछा। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी सिर उठाकर जवाब देने की। निशांत ने एक नज़र अखिल की ओर देखा। अखिल ने आंखों के इशारे से निशांत को हौसला दिया और हाँ में सिर हिला दिया। निशांत ने दिनेश जी की ओर देखा और बस इतना ही कहा, जैसा जैसा आप बड़ों को ठीक लगे अंकल। दिनेश जी और सुदेश जी एक दूसरे को देख रहे थे। देविका जी और सुमन जी भी अभी निशांत और निया की ओर ही देख रहे थे। अखिल, आपने हमेशा इस घर के लिए जो भी फैसले लिए हैं, सोच समझ कर लिए हैं। निया की जिंदगी के बारे में भी फैसला लेने का आपको पूरा हक है, अगर निया और निशांत की भी आपके इस फैसले में मर्जी है तो। दिनेश जी ने निया और निशांत की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले। निया और निशांत की शादी 2 हफ्ते बाद की पक्की कर लेते हैं। दिनेश जी की बात सुनकर अखिल और अहाना मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। निया और निशांत भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। 2 हफ्ते बाद उनकी शादी है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। सभी खुश थे, पर देविका जी बार बार अखिल की ओर ही देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, पर साथ ही साथ उनके जहन में कई सवाल भी थे, जिनका जवाब उन्हें अखिल से चाहिए था। मलकित गुस्से में अपने घर पहुंचा। उसके हाथ में पिस्टल कसमसा रही थी। आंखों में भारी गुस्सा था। पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। इस वक्त मलकित किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, जो अपना बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। मलकित सीधा बलवीर खाना के कमरे में पहुंचा। बलवीर खाना अपने बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। मलकित को इतने गुस्से में देखकर एक पल को तो बलवीर खाना भी डर गए। उन्हें एहसास हो गया था कि मलकित किस नियत से उनके सामने आया है। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बलवीर खाना ने बेड से उठते हुए कहा। पर मलकित को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस वक्त उसके दिमाग पर उसका खुद का जोर नहीं था। मलकित ने सीधा एक गोली बलवीर खाना के पैर पर चला दिया। बलवीर खाना के मुंह से चीख निकला और साथ ही फर्श पर गिर पड़े। गोली की आवाज़ सुनकर मोलिका भी अपने रूम से बाहर आई, पर अपने बाप को खून से लथपथ देख और मलकित के चेहरे पर शैतानी भाव को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वे अपने पापा को सहारा दे सके। मोलिका मलकित के उल्टे दिमाग के बारे में जानती थी। मलकित अगर अपने बाप को शूट कर सकता था तो मोलिका तो उसके सामने कोई मायने ही नहीं रखती थी। मोलिका एक ओट में खड़ी होकर मलकित को देख रही थी। साले, इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था कि एक दिन अपने बाप पर ही गोली चला दे तू, बलवीर खाना ने गुस्से में मलकित को घूरते हुए कहा। मलकित ने एक और फायर किया। गोली सीधा बलवीर खाना की बाजू में लगी। मोलिका तो डरकर अपने मुंह पर हाथ रख ली ताकि उसकी चीख मलकित तक ना पहुंच जाए। मलकित की दिमागी हालत इस वक्त ऐसी थी कि जो भी उसके सामने आता वे उस पर भी फायर कर देता। बलवीर खाना दर्द से कराह रहे थे। मलकित धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और बलवीर खाना के पास ही बैठ गया। क्यों क्यों मजबूर किया आपने मुझे ये सब करने के लिए? मना किया था ना, मलकित ने अगली लाइन चिल्लाते हुए कहा। मना किया था ना मैंने कुछ भी करने से। बलवीर खाना का काफी ब्लड लॉस हो चुका था, पर मलकित को कहाँ परवाह थी। मलकित ने बलवीर खाना का कॉलर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीट लिया। कैसे इतनी हिम्मत हो गई पापा? कैसे कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि आपने मेरी निया पर अटैक करवा दिया? मैंने भी अटैक नहीं, बलवीर खाना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन मलकित ने अपनी पिस्टल का पिछला हिस्सा अपने बाप के सिर में दे मारा और चिल्लाकर बोला, बकवास बंद। एक शब्द भी आपकी जुबान से और निकला ना तो अगली गोली आपके दिल के आर पार होगी। बलवीर खाना बदहवास हो चुके थे। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। मेरा यकी लेकिन उनके आगे बोलने से पहले ही मलकित ने बलवीर खाना का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। कहा था ना, इस जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। आपने एक बार भी सोचा कि अगर आज मेरी निया को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता?
आग आग लगा देता मैं इस दुनिया को। बलबीर खाना बेहोश होने लगे थे। मलकित ने बलबीर खाना को धक्का दे दिया और गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर आ गया। मलकित के निकलते ही मोलिका दौड़कर अपने बाप के पास आई। पापा, पापा होश में आइए। पापा आप ठीक है ना? मुझसे बात कीजिए पापा। मोलिका बलबीर खाना को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर बलबीर खाना की आंखें बंद हो चुकी थी। उनकी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मोलिका के हाथ पांव फूलने लगे थे। मोलिका घबराकर बेड के सहारे टिक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। मलकित मलकित ने पापा को मार डाला। मोलिका ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मेरा मेरा बदला मेरा बदला अधूरा नहीं रह सकता। मोलिका ने अपने बाप की ओर देखते हुए कहा, जिनकी अब कुछ ही सांसें बची थी। मोलिका खाना का बदला अधूरा नहीं रह सकता। मेरे बदले की आग नहीं बुझ सकती। मैं अखिल सिंघानिया को बर्बाद करके रहूंगी। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी, भले ही मैं मलकित ही क्यों ना हो। मोलिका की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। बलबीर खाना की सांसें भी रुक चुकी थी। मोलिका उनकी लाश के ऊपर से निकलकर अलमारी तक गई और उसमें से बलबीर खाना की बंदूक निकाल ली। आज तो तुम दोनों बच गए मेरी चाल से निया और निशांत, पर आगे कब तक बच पाओगे? अखिल सिंघानिया, तुम्हारा और तुमसे जुड़े हर एक शख्स का अंत मेरे हाथों होगा। मोलिका ने गुस्से में कहा और सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर गोली चला दी।